इसलिए शिक्षा उसी नहीं कहते कि आप शिक्षा कहें कि जी हमारे पास बड़ी डिग्रियां हैं, आपने कोट पहना, टाई पहनी, जी हम बड़े पढ़े लिखे हैं, हमको बहुत सारी भाषाएं आती हैं। भाई ऐसा है, पढ़ा लिखा किसे कहते हैं? विद्या क्या देती है? विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या देती है? विनय। यदि आपके पास नम्रता है, सरलता है, सहजता है, बोलने का सलीका है, आपको बोलने का तरीका आता है, माँ से कैसे बात करना, पिता से कैसे बात करना, बच्चों से कैसे बोलना। आजकल के पढ़े लिखे लोगों को माँ से बात करने की, पिता से बात करने की तमीज़ नहीं, और ये कहते हैं पढ़े लिखे। खाक पढ़े लिखे हो तुम? 4 शब्द रट लेना कोई पढ़ा लिखा नहीं होता। पढ़ा लिखा आपके चरित्र में कितनी पढ़ाई है, आपके जीवन में कितना बदलाव है। शिक्षा का अर्थ ये नहीं है कि डिग्रियां, आप खूब इंग्लिश बोलें, खूब फ्रेंच बोलें, खूब जर्मन बोलें, खूब आप अन्य भाषाएं बोलें, जी हम पढ़े लिखे हैं। भाषाओं के ज्ञान हो जाने से पढ़ा लिखा नहीं है। ये तो संगत में रह लो, जिसके आपको वो भाषा आ जाएगी। मैं यदि 1 साल रह लूँ इंग्लिश बोलने वालों के साथ तो मैं इंग्लिश का ज्ञाता हो सकता हूँ, इंग्लिश का ज्ञान हो जाएगा। मैं यदि 1 साल रह लूँ चाइना के लोगों के बीच में तो मुझे चाइनीज भाषा बिना पढ़े आ सकती है, रहन सहन के कारण। तो ये तो संगति का प्रभाव है कि आपकी भाषा कैसी है, लेकिन ये आपका संस्कार तय करेगा कि आपको बोलने का सलीका क्या है, आप किस तरह से बात करते हैं। आप क्या माता को ईश्वर मानते हैं? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। यदि आप अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, आप यदि बड़ों का आदर करते हैं, यदि आप बच्चों का सम्मान करते हैं, बच्चों में भगवान का दर्शन करते हैं, प्रत्येक जीव का आप आदर करके और हर जीव में दया का भाव रखते हैं, तो आप पढ़े लिखे हैं, वरना सिवाय लंठ के कुछ नहीं हैं आप। सही पकड़े हैं, बिल्कुल राइट, एकदम सही परिभाषा बताई है, समझने वाले समझ गए।